चालू कर लो उसको। आचार्य श्री सूरत सागर जी महाराज से संघ ज्वालापुर नगर में पधारे। हालांकि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से तो हम आग्रह भी करें तो किस मुंह से करें। जब पहली दफे परम ऐसा चतुर्मास का पुत्र भविष्य एक एक कार्यक्रम अद्भुत, चाहे महामृत्युंजय या महामृत्युंजय पाठ हो, चाहे कोई अन्य कार्यक्रम हो, वो सब ऐसे जैसे पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो मैं तो अपनी बताता हूँ, इतने गुरुओं के आए, लेकिन इतनी पूजा पाठ हमने कभी नहीं की। महाराज जी जितनी आपने प्रेरणा दी हमें, पूजा पाठ में बैठ गए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रभावना का भी रहा। और उसका जो समापन हुआ गोविंद घाट पर, वो तो एक अद्भुत ही चीज था। वो दृश्य ही अद्भुत था, जिसने देखा वो देखता रह गया। बहुत बढ़िया सुंदर कार्य। बगल में कलकल बहती गंगा और उसके ऊपर वो 72 जिनालों का पूरा कैलाश पर्वत का, कितना अद्भुत दृश्य था। और उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव, दोनों गुरुदेव की वहाँ अद्भुत वाणी जो खिली, उसमें वहाँ एक छिला भी थे। तो ये हमारा सौभाग्य है महाराज जी कि आपके चरण यहाँ पड़े और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं परमादरणीय दीदी से प्रार्थना करूँगा कि वो भी अपने आगे के कार्यक्रम का संचालन करने के बाद पूजाचार्य संघ के साथ में कहाँ पर ज्वालापुर की धर्म कॉलोनी कहें, मोहल्ला कहें, उसमें यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि जब से BHL में चतुर्मास की स्थापना हुई, तब से लेके आज तक ज्वालापुर का एक विशेष सहयोग रहा है निरंतर। चाहे वो आहारचर्या हो, चाहे कोई भी आयोजन हो, चाहे प्रवचन सभा हो, चाहे विधान आदि हो, तो पूरी समाज ने, संपूर्ण ज्वालापुर वासियों ने पूरा सहयोग प्रदान किया है। और मैं भावना भाऊंगी कि आगे भी आप लोग कोई भी आचार्य संघ, मुनि संघ या माता जी लोग कोई भी आए तो उनकी भी सेवा इसी प्रकार आप लोग करते रहना, ऐसी भावना है। और यहाँ पर अभी बोल रहे थे हमारे आदरणीय समाज के विशिष्ट महानुभाव सतीश जी बोल रहे थे कि ज्वालापुर में सबसे ज़्यादा साधुओं ने समय दिया है, लेकिन जो समय आपको मिला है उसमें पूरी भरपाई करने का प्रयास करेंगे। और आगे कभी ऐसा बना तो पुनः एक बार फिर ज्वालापुर आने का भाव रखेंगे। और मैं तो कहूँगी कि प्रातःकालीन बेला में जब मंगल आगमन हुआ तो लोग भी बहुत थे। और जैसे कहते हैं ना, अनंत परमात्मा का समवसरण आता है, धुंध भी बजती हैं, उसी प्रकार बैंड बाजों के साथ में आपने आचार्य संघ का मंगल प्रवेश कराया, अगवानी की। फिर जब आहारचर्या हुई तो उसमें भी जब देखा, पहले तो लग रहा था कि पता नहीं कोई होगा या नहीं, लेकिन जब जैसे ही आवाज़ सुनी हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, तो देखा कि इतनी सारी माताएं बहनें, इतने सारे भाई बंधु पड़गाहन करने के इंतज़ार में खड़े हुए हैं। तो बड़ा मन प्रफुल्लित हो गया कि भक्ति हो तो ऐसी होनी चाहिए कि गुरुओं का आप लोग बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे और सब ने मिल कर के निरंतर साधुओं का आहार संपन्न कराया। और हम लोग भी बड़े अच्छे से आहार को ग्रहण करके आए, खूब अच्छे से मन लगा और बहुत अच्छा लगा। और क्या कहूँ, लेकिन एक बात कहूँगी कि आप लोग जो भी साधुओं को आहार देते हैं ना,
तो बड़े आराम से दिया करो, इंतज़ार करके दिया करो। साधु की निगाह में प्रत्येक व्यक्ति रहता है और साधु को पता है कि बड़ी भावना लेकर के ये आए हैं, तो जब वो देखते हैं कि इन्होंने दे लिया है तो उसके बाद में आपको इशारा करके आगे अवश्य बुलाएंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार किया करो, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी देंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आहार लेने में। और जैसे कि मानते हैं बहुत सी हमारी माताएं बहनें भाई लोग बैठ नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम है आजकल, घुटनों की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, खड़े होकर दे रहे हैं ठीक है। मुनि संघ को तो खड़े होकर देना ही, लेकिन जो बैठने वाले साधक हैं, बैठ के लेने वाले, उनको खड़े होने वाले लोग खड़े होकर दें, पर एक बार दे लें, 2 बार दे लें, 3 बार दे लें, उसके बाद में आप मुनि महाराज के पास में पहुंच जाएं। क्योंकि क्या होता है कि हम बैठ के ले रहे हैं, आप खड़े होकर दे रहे हैं, तो वो एक कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। तो आप लोगों को ये समझाने का मेरा प्रयास है, बाकी जैसा आपको उचित लगे तो आप वो करें। चलेंगे, पहले अपन एक प्रार्थना कर लेते हैं और फिर अपन गुरु महाराज को भी सुनेंगे। और कल प्रातःकालीन बेला में जिन सहस्रनाम श्री चंदा प्रभु सहस्रनाम विधान का आयोजन रखा गया, तो कितने लोग बैठेंगे? मैं चाहती हूँ ये जितने भी हमारे भाई लोग, दादाजी लोग बैठे हैं, ये सभी बैठे और हमारी सभी बहनें, भाभी लोग, अम्मा जी लोग, सभी लोग बैठे, है ना। फिर जब विधान हो जाएगा तो फिर सभी लोग आहार के लिए चलेंगे। हम कम हैं लेकिन कोई बात नहीं, बड़े दम वाले हैं, अच्छे हैं, सब कुछ है। तो सभी कल विधान में बैठेंगे, संगीत के साथ में अपन चंदा प्रभु भगवान की आराधना करेंगे। तो आज प्रभु के सामने बैठे हैं, एक प्रार्थना कर लेते हैं कि जीवन में हमारे क्या हो। तो एक बार जोरदार जय घोष करेंगे। सबसे पहले जय बोलिए देवाधिदेव कजर श्री चंदा प्रभु भगवान की जय बोलिए। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री अक्षय सन्मति सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय अक्षुण अंकलिका परंपराचार्य श्री अक्षय सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय स्थिर संत मोहम्मद दीक्षा गुरुदेव हमारा श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। इतनी शक्ति हमें देना भगवन, दृढ़ श्रद्धा नित्य ही रहे ये। इतनी शक्ति हमें देना भगवन, दृढ़ श्रद्धा नित्य ही रहे ये। देव शास्त्र गुरु ही हमारे सच्चे आराध्य है इस जग में। इतनी शक्ति हमें देना भगवन, दृढ़ श्रद्धा नित्य ही रहे ये। सम्यक दर्शन कभी भी न छूटे, भावना मन की निर्मल रहे ये। सम्यक दर्शन कभी भी न छूटे, भावना मन की निर्मल रहे ये। तेरे चरणों में नित्य ही रहूं मैं, तेरे चरणों में नित्य ही रहूं मैं। मोक्ष पालो न जब तक प्रभु में। इतनी शक्ति हमें देना भगवन, दृढ़ श्रद्धा नित्य ही रहे। मन में छल और कपट ना कभी आवे, क्रोधादि कसाए विभागे।
में छल और कपट ना कभी आवे, क्रोधादि कसाए विभागे, राग द्वेष और मोह भी छूटे, राग द्वेष और मोह भी छूटे, मम पाप अब नस जाए सारे, इतनी शक्ति हमें देना भगवन, दृढ़ श्रद्धा नित्य ही रहे ये, देव शास्त्र गुरु ही हमारे, सच्चे आराध्य है इसी जग में, इतनी शक्ति हमें देना भगवन, दृढ़ श्रद्धा नित्य ही रहे ये, दृढ़ श्रद्धा नित्य ही रहे ये। जी बोलिए चंद प्रभु भगवान की। चलिए हम सभी लोग निरंतर जिनेंद्र परमात्मा के चरणों में प्रातःकालीन बेला से अपने दिन की शुरुआत करते हैं और भावना क्या भाते हैं कि इस जग में सभी जीव सुखी रहें, सभी का कल्याण हो और हर तरफ शांति का वातावरण हो। तो जब हम ऐसी भावना भाते हैं तो हमारे जीवन में अवश्य ही खुशहाली ही खुशहाली होती है, मंगल ही मंगल होता है। ऐसे ही आपको बताएं कि जब हम भिंड में चतुर्मास पूज्य गुरुदेव का हुआ था, 2002 में मंगल चतुर्मास हुआ था, तब आचार्य श्री भी आचार्य पद नहीं था उनके पास, मुनि अवस्था में थे, पूज्य गुरुदेव क्षुल्लक अवस्था में थे। तो आपको बताऊं कि वहाँ पर इतने बच्चे जुड़े थे, इतने बच्चे जुड़े थे, और जब वहाँ पर चतुर्मास 4 महीने का नहीं हुआ था, चातुर्मास 9 महीने का संपन्न हुआ था। कहने का मतलब है कि चतुर्मास से पहले आगमन हुआ था और चतुर्मास के बाद भी वहाँ पर बहुत से आयोजन होते रहे थे। तो पूरे 9 माह के बाद में वहाँ से मंगल विहार मरसलगंज की ओर हुआ था। तो निश्चित ही एक बात कहना चाहती हूँ कि जब वहाँ से भिंड नगर से विहार हुआ था तो ऐसा कोई मोहल्ला नहीं था, ऐसी कोई गली नहीं थी जहाँ पर रंगोली ना बनी हो, जहाँ पर और प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक वृद्ध, प्रत्येक युवा, प्रत्येक महिला, प्रत्येक बहन, उस बिहार में इतना जन समूह था सतीश जी, इतना जन समूह था कि शायद आज तक ऐसा इतिहास भिंड के अंदर आज तक नहीं बन पाया है। जब अगवानी हुई थी तब भी थे, लेकिन जब बिहार हुआ था तो और बच्चे से लेके वृद्ध के आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि हमसे क्या छूट रहा है, हमसे कितनी बड़ी हमारी संपत्ति छूट रही है। तो प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में आंसू था, परंतु गुरुदेव कहाँ देखने वाले हैं। वो तो अपनी मंजिल की ओर निरंतर चलते जा रहे थे और पीछे पीछे सभी लोग रोते जा रहे थे। रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कहते हैं संत को कोई रोक नहीं पाता है, और जब तक वहाँ पर उनका योग होता है रुकने का तो कोई भेज भी नहीं पाता कहीं। इसी प्रकार से पूज्य आचार्य संघ कहाँ से कहाँ चल कर के आ गए, और आगे भी संपूर्ण हरिद्वार के अंदर, चाहे वो हमारी पंचपुरी पूरी समाज हो, आगे भी इतने प्रोग्राम अभी आयोजन है कि आप लोगों को थकान तो नहीं हुई। जो गोविंद घाट का आयोजन हुआ उसके बाद किसी को थकान नहीं हुई ना? हाँ, तो अभी भी आप लोग तैयार है ना? अभी भी बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं कि जिनमें आपको बैठना है और पूजा आराधना करनी है, भक्ति करनी है। तो देखते हैं यहाँ से कब जाना होता है। और सभी लोग बड़े ही मनोयोग के साथ में सुनते हैं पूज्य गुरुदेव को। तो पूरा समय हुआ जो मुझे गुरुदेव ने प्रदान किया था। अब चलेंगे, सभी लोग अपने हाथों को जोड़ेंगे और निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपनी मंगलमयी मधुर वाणी से हम सभी को ज्वालापुर में प्रथम बार
ज्वालापुर में मंगल उपदेश देने का हमारे ऊपर कृतार्थ अनुकंपा करें और हमें धन्य करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान की, महावीर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य सिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। मान बाबू, हम सभी लोग संध्या काल की वेला में उपस्थित हैं, पर मंदिर की और निवास की दूरी थोड़ी सी कम है, तो फिर भी मर्यादा को ध्यान रखते हुए वास्तविकता में उगता हुआ सूरज सभी को अच्छा लगता है, पर ढलता हुआ सूरज किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। जब सूरज उगता है तो लालमा देकर जाता है, और लालमा के बाद प्रकाश ही प्रकाश देकर जाता है, और जब सूरज ढलता है तो वह लालमा तो होती है, पर लालमा के बाद अंधेरा भी होता है। बस इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम संसार है। आज हम सभी लोग भगवान चंदा प्रभु के जनालय में उपस्थित हैं, तो भगवान चंदा प्रभु स्वामी से जुड़ी हुई एक बात आपको बताऊं मैं। उनके जीवन से जुड़ी हुई एक वैराग्य की घटना है। जब अष्टम तीर्थेश चंदा प्रभु स्वामी राज्य अवस्था में राज्य का संचालन कर रहे थे, तो वहाँ पर एक अति वृद्ध व्यक्ति आया, और वह अति वृद्ध व्यक्ति और कोई नहीं था, सौधर्मेंद्र अपने रूप को रखकर आया था। और जब वो भगवान के सामने आया राज अवस्था में, तो उसकी झुकी हुई कमर को देखकर, उसके शरीर की स्थिति को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर उनको पता लग गया कि संसार में जन्म, जरा और मृत्यु जैसा महारोग है। अगर इससे छुटकारा पाना है तो निश्चित ही जनेश्वरी दीक्षा को स्वीकार करना चाहिए। और झट उन्होंने उस वृद्ध अवस्था की स्थिति का दिग्दर्शन वृद्ध से किया, तो तुरंत अपने पुत्र को राज देकर तुरंत संन्यास को स्वीकार कर लिया। ऐसे भगवान चंदा प्रभु के जीवन में यह वैराग्य का निमित्त बना। संसार में जो भी कुछ होता है सब निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, बिना निमित्त के कुछ भी नहीं होता है। अगर हमारा निमित्त नहीं होता तो आप लोग इतने सारे लोग एक साथ संध्या काल की बेला में साथ बैठते भी नहीं, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए कहीं ना कहीं निमित्त की आवश्यकता तो पड़ती है। कहा भी जाता है निमित्त कुछ करता नहीं, पर निमित्त के बिना कुछ होता भी नहीं। हमारे जीवन में क्रोधाधिक भाव आएंगे, वो भी निमित्त के कारण आएंगे, और क्षमाधिक भावों की अगर प्रकटता होगी तो वो भी निमित्त से ही होगी। निमित्त अति बलवान है, निमित्त को कमजोर नहीं समझें। अगर घास फूस है और अगर अग्नि का निमित्त मिल गया तो वो घास फूस जले बिना रहेगी नहीं। तो ये सब संसार है,
तो ये संसार का दिग्दर्शन भगवान चंद्र प्रभु ने उस वृद्ध को देखकर किया। तो हम कल आगे के समयों में जो भी समय मिला है, ये बात सतीश जी बोल रहे हैं कि 15 दिन कम से कम तो हर साधु ने दिए, आपको 3 दिन मिले। पर एक बात और आपको राज की बताऊं, पूरा चतुर्मास हरिद्वार का है, ठीक। हरिद्वार मतलब ललतौरापुर के आसपास का क्षेत्र हरिद्वार में आता है। पर इस बार बाली जी भी बोल रहे थे चतुर्मास तो हरिद्वार का है, पर हरिद्वार वालों को सिर्फ 6 ही दिन मिले हैं। क्या समझे? चतुर्मास पूरा का पूरा BHL में संपन्न हुआ और अभी संपन्नता की हो रही है। सहयोग बनता है कि जब गुरुजन आते हैं तो कुछ ना कुछ बताते हैं और समाज उसको स्वीकार करती है। तो वहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की तो बताया, तुरंत उस बात को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद तुरंत ही रजत धातु का भगवान भी बनकर वहाँ पर शायद आज उपलब्ध हो गया। अब मेरे पास नहीं आया है। वास्तविकता में संतों के आने से यही फायदा होता है। पहली बात, संतों के आने से हम सभी लोग एकजुट होकर एक स्थान पर बैठते हैं। संतों के आने का पहला अतिशय ये। दूसरा अतिशय ये होता है कि जो हमारे बच्चे आज संस्कारित होते हैं, धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, जो हमारे घरों में, आपके घरों में जो नई बहुएं आती हैं उनको भी मुनराजों के बारे में पता नहीं होता है, तो कम से कम वह जब संत नगर में आते हैं तो कम से कम जो आने वाली नई जो पीढ़ी है वो कम से कम संस्कारित होती है। वो जानती है कि दिगंबर मुनराज भी दिन में एक बारी भोजन करते हैं और भोजन के बीच में अगर कुछ आ जाए तो अंतराय भी कर देते हैं, जैसा भोजन वहीं छोड़ देते हैं। ये संतों के आने का प्रभाव है। और संतों के आने का तीसरा प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण है। संपूर्ण समाज में कहीं ना कहीं त्याग भावना की भावना तो उसमें आई जाती है। चलो संत महाराज इतना त्याग कर रहे हैं तो हम भी कुछ अपने मुनिजनों को देखकर, अपने त्यागियों को देखकर कुछ ना कुछ क्या करें, त्याग आदि को करें। ठीक है, तो संध्या काल की बेला में थोड़ा सा समय कम रहेगा क्योंकि जाने आने का चक्कर है। ठीक है, तो सुबह की बेला में हम सभी लोग का जुड़ने का प्रयास करेंगे भगवान के 1008 नामों से। और ये चंदा प्रभु भगवान की आराधना भी अपन करेंगे, बड़े अच्छे से करेंगे। सभी को आना है, सभी को बैठना है। जो भी अभिषेक का समय सुबह 7 बजे का है ना, 6:30 का, आप अपना समय रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 6:30 से 7 बजे से विधान अपन प्रारंभ करें। इससे क्या है, वो 2 घंटे में अपना विधान पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर प्रवचन आदि के कार्यक्रम भी उसमें संपन्न हो जाए। ठीक है ना, तो आज हाँ विधान 7 बजे से प्रारंभ अपन कर देंगे। ठीक है ना, इधर अभिषेक क्रिया 6:30 बजे चालू करें, उधर 7 बजे अपन प्रारंभ करेंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में आए और धर्म लाभ लें। आज इतना ही, बाकी का शेष दिनों में आपसे जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, बोलिए महावीर भगवान की। चलिए, पर ये थोड़ा सा स्थान चेंज करो। करहूँ आरती आज ओ गुरुवर तुमरे द्वारे पर, करहूँ आरती आज ओ द्वारे पर।
श्री राकेश जी पिता तुम्हारे, श्री राकेश जी पिता तुम्हारे, माँ उषा के लाल ओ गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर करो आरती आज ओ गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर। फिरोजाबाद नगर में जन्म लिया है, फिरोजाबाद नगर में जन्म लिया है, मंगल दीप प्रसाद ओ गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर करो आरती आज ओ गुरुवर तुम्हारे द्वारे